बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी पंजम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आज बाकायदा आगाज करना है वो है दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसको हम पहले हिस्से में पढ़ेंगे और इस सबक का उन्वान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरूफ निदा, इस्तेजाब, अफसोस का इस्तेमाल कर सके, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सके। तो आज के काम के बाकायदा आगाज से पहले देखते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नजर। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी कल्बी नूरन, ए अल्लाह मेरे दिल को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अब आप देखें कि जिस वक्त कोई बात की जाती है, जैसे इसमें दुआया कलिमात हैं, तो उस वक्त बोल चाल में तो नहीं, लेकिन लिखने में हम कुछ अलामात का इस्तेमाल करते हैं और जब हम उनको बोलते हैं तो हमारा अंदाज, हमारा लबो लहजा और हमारी जिस्मानी हरकत व सकनात ऐसी होती हैं कि जो अलामात लिखने में इस्तेमाल होती हैं वो अदा करने में हमारे चेहरे से जाहिर होती हैं, हमारे अल्फाज से जाहिर होती हैं। आज चूंकि हम कुछ हरूफ के बारे में, कुछ अलामात के बारे में सीखेंगे, तो उसी से मुतल्लिका ये दुआ थी जिसमें एक अलामत लगाई गई और इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी, इसमें फाइल किसे कहते हैं? आप में से किसी को पता है? तरीका वही होगा कि आप हाथ खड़ा करेंगे, मुअल्लिमा जिस बच्चे का नाम लेंगी वो बच्चा अपनी बारी का इंतजार करते हुए खड़ा होगा और बताएगा। और इसके साथ साथ इसमें फाइल समाई और इसमें फाइल कयासी, उसकी मिसाल की निशानदेही करें। मिसालें मैंने आपके लिए लिखी हैं, मजीद मिसालें आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम खुद से शामिल करेंगे। आपको सिर्फ मिसाल के लिए समझाया जा रहा है। जैसे एक लफ्ज है सुनार और एक है पढ़ने वाले, इनमें से इस्म फाइल समाई और इस्म फाइल कयासी आपने खुद से पहचानने हैं, जो कि हम इससे पहले सीख चुके हैं। और मजीद मिसालें जो आपकी मुअल्लिमा ने या आपके मुअल्लिम ने शामिल की हैं उनको करने का तरीका वही होगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और इस सरगर्मी को करेंगे। जी, तो यकीनन आप सब ने ये सरगर्मी बहुत अच्छे से मुकम्मल कर ली होगी। अब मुझे ये बताइए कि जब आप किसी बात पर अफसोस का इजहार करते हैं तो कैसे करते हैं? आपका जुमला क्या होता है? ओहो मेरा कलम गुम हो गया, उफ किसी ने मेरी कॉपी पर लिख दिया, ऐसा ही बोलते हैं ना? अच्छा, जब हम किसी बात पर हैरान होते हैं ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही। आहा मुझे वो मिला, ओह आप कब आए, ऐसा ही है ना? अच्छा एक बात बताएं, जब हम ऐसे जुमले बोलते हैं तो क्या इसमें अलामात भी इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल सही, बोलने में अलामात इस्तेमाल नहीं होती। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज आप सीखेंगे हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ के मुतालिक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी हरूफ निदा। निदा किसे कहते हैं? आवाज को। निदा का मतलब पुकारना या आवाज देना है। हम किसी को बुलाने या आवाज देने के लिए जो अल्फाज बोलते हैं उन्हें हरूफ निदा कहा जाता है। जैसे अभी सबसे पहली मिसाल थी इस्लामी नुक्ता नजर में, ए अल्लाह, उसमें पुकारा गया निदा, तो उसमें आपने साथ में एक अलामत भी देखी। उस वक्त जब हम लिखने में हरूफ निदा का इस्तेमाल करते हैं तो हम साथ में अलामात का भी इस्तेमाल करते हैं। हम दुआ करने के लिए अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो कहते हैं या अल्लाह, ए हमारे रब। या और ए हरूफ निदा है जो हम पुकारने के मानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं हरूफ इस्तेजाब। जैसा कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ताज्जुब के मानी में इस्तेमाल होते हैं ये हरूफ। जब हमने ताज्जुब का इजहार करना हो तो इन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेजाब ताज्जुब से निकला है। ताज्जुब का मतलब है हैरान होना। जब आप किसी चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं तो इस वक्त बोले जाने वाले अल्फाज को हरूफ इस्तेजाब कहा जाता है। जैसे बाग में बहुत से फूल देखकर आप हैरत से कहते हैं वाह आज तो बहुत फूल खिले हैं। अगर आप कोई बहुत खूबसूरत परिंदा देखें तो आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह कितना खूबसूरत परिंदा है। तो इसमें वाह और अल्लाह अल्लाह ये क्या है? हरूफ इस्तेजाब हैं जो आपकी हैरत, आपके ताज्जुब को जाहिर करने के लिए बोले गए। इसी तरह है हरूफ तासुफ। हरूफ तासुफ अफसोस के मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपने किसी चीज पर अफसोस का इजहार करना हो तो हम अपनी बोल चाल में इन हरूफ का सहारा लेते हैं। किसी बात या मामले पर अफसोस का इजहार करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं
उन्हें हरूफ तासुफ कहते हैं। ओहो, बारिश में मेरी किताब भीग गई। अफसोस, इस बार हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सकी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ओहो और अफसोस किन मानी में इस्तेमाल हुए या किस तरह के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हुए? अफसोस के लिए, तासुफ के लिए। अच्छा जी, आपकी दरसी किताब में हरूफ निदा कुछ इस तरह से दिए गए हैं। किसी को पुकारने के लिए हम जिन हरूफ का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हरूफ निदा कहते हैं, जैसे ए, अबे, अरे, अजी वगैरह। मिसाल है इसकी, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा, अरे जनाब आप तो खफा हो गए। हरूफ इस्तेजाब हैरानी या ताज्जुब का इजहार करने के लिए जो हरूफ बोले जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तेजाब कहते हैं। मसलन वाह वाह, आहा, अल्लाह अल्लाह और सुभान अल्लाह। जुमले में इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बुलंद पहाड़ है। वाह वाह कितना अच्छा मौसम है। हरूफ तासुफ दुख या अफसोस के इजहार के लिए हरूफ तासुफ बोले जाते हैं। मसलन ओहो, हाय, आह, अफसोस वगैरह। और जुमले में इसकी मिसाल क्या होगी? अफसोस मैं वक्त पर ना पहुंच सका। तो ये थे हमारे वो हरूफ जो हम अपनी बोलचाल में मुख्तलिफ कैफियत और जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हरूफ को सीखने के बाद छोटी सी ग्रोही सरगर्मी करेंगे। हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ इस्तेमाल करते हुए मुकालमा तैयार करें। आप सब मुकालमे से वाकिफ हैं। अमूमन मुकालमा दो अफराद के आमने सामने किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करने को कहते हैं। मुकालमा दो से ज्यादा अफराद में भी हो सकता है। आपने जमात में मुकालमाती गुफ्तगू करनी है, लेकिन गौर किस बात पर करना है या ध्यान किस चीज का रखना है कि उसमें हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ का इस्तेमाल हो। तो अपनी वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन आप सब ने ये सरगर्मी मुकम्मल कर ली होगी। मश्क का सवाल नंबर 11, हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ की निशानदेही करें और कॉपी पर इनसे मजीद एक एक जुमला बनाएं। एक एक जुमला आपके लिए बना दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे और इन्हीं हरूफ की मदद से यहाँ पर एक एक जुमला और लिखेंगे। ठीक है। फिर हमारा छठा सवाल, वो भी आज के हासिल ताल्लुम से मुताल्लिक है, जिसमें आपने वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। घर के काम में आपके लिए शामिल किया गया जी हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ पर 3-3 जुमले तहरीर करें। मजीद मश्क के लिए एक इजाफी वर्कशीट बनाई गई है जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए, जैसे हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ। इनको आपने अलहदा करना है और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये था जी हमारा आज का काम, जिसमें आपने अपने जज्बात के इजहार के लिए हरूफ निदा, हरूफ इस्तेजाब और हरूफ तासुफ को सीखा। कल इंशाअल्लाह इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।